अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस पे ही हमारी फर्स्ट वीडियो तो लिहाजा आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। फिर जो सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उनके साथ आपको मिलवाऊंगा और फिर हम बात करेंगे टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मेटल्स किनको कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि इनको हम एक और नाम से जानते हैं कि these are also called D block and F block elements। तो जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो तो आपके जहन में कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, डी ब्लॉक के या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए ये आगे जाकर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में मैं कहता हूं कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके पास एटॉमिक स्टेट में, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जिनके पास एटॉमिक स्टेट के अंदर या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको आप आयोनिक स्टेट बोलते हो, ठीक है, आयोनिक स्टेट में क्या हो उनके पास बच्चों, उनके पास पार्शियली फिल्ड क्या होना चाहिए उनके पास, डी या फिर एफ सबशेल होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी या एफ सबशेल हो उनकी एटॉमिक स्टेट में या आयनिक स्टेट में, उन्हीं को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। तो यहाँ पे अगर इसको समझना चाहते हो तो पहले हमें समझना होगा इस पार्शियली फिल्ड डी या एफ का मतलब क्या है। तो देखो मेरे पास चार किस्म के डिफरेंट सबशेल हैं, एस, पी, डी और एफ। एस सबशेल का मतलब यानी कि पहले हम देखते हैं फुली फिल्ड कब होते हैं। एस सबशेल के अंदर आपको पता है कि एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल का मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो इस मीन कि जब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये क्या होगा, फुली फिल्ड कहलाएगा। पी फुली फिल्ड कब होगा, जब इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, 3 के अंदर आपने 2 फिल किए तो 6 हो गए। ठीक है, और डी के अंदर जो कि हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, उस वो फुली फिल्ड कब होगा जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और एफ फुली फिल्ड कब होगा जब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो हो गई बात फुली फिल्ड की, लेकिन हमने क्या रखना है, पार्शियल फिल्ड रखना है। पार्शियल फिल्ड ये डी और एफ कब होते हैं, जब इसमें 10 होंगे, ये फुली फिल्ड होते हैं। इट्स मीन कि जब 10 से कम होंगे, ठीक है, बेशक 1 कम है, बेशक 3 कम है, बेशक 7 कम है, जितने भी कम है, 10 से जब कम होंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल फिल्ड। अब 10 से कम वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अप टू 9 तक आप कह लो कि अगर किसी डी के अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल या डी सबशेल बोलेंगे। और एफ की बात अगर करूं तो इसमें बच्चों 1 से लेके 13 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल फिल्ड एफ सबशेल। अब आपने ये चीज समझनी है कि इनको पार्शियल फिल्ड रखना क्यों है, ठीक है ना। अब इस पार्शियल फिल्ड डी और एफ सबशेल की असल में कहानी क्या है, इस चीज को समझो। इसको समझना है, सिर्फ याद नहीं करना क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। हम इस चीज को समझते हैं कि पार्शियल फिल्ड क्यों रखने हैं, ठीक है। तो पार्शियल फिल्ड रखने की वजह असल में डी डी ट्रांजिशन होती है, जो कि सिर्फ वहीं पे पॉसिबल हो सकती है जहां पे आपके पास पार्शियल फिल्ड डी या एफ सबशेल होगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए मुझे डी सबशेल लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास डी सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल है और पांचों के पांचों डी जनरेट है, ठीक है ना, यानी कि इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये डी जनरेट ऑर्बिटल है, इसको आप पार्शियल फिल्ड कर लो। तो मैंने इसमें चलो 3 4 जितने भी रखने रखे, ठीक है ना, मैंने इनके अंदर चलो जी 4 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, ये पार्शियल फिल्ड है, ठीक। अब जब ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो इनके लिए ना लिगेंड इनके साथ जब बॉन्डिंग करने आता है, लिगेंड क्या है, जिसने इसके साथ बॉन्डिंग करनी, यानी कि लिगेंड वो होता है जिसने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है, मेटल को जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से एक्सेप्ट करना होता है। ये आप कुछ ही टॉपिक्स के बाद आपको पता चल जाएगा लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कई नाम याद रखो। जब लिगेंड बच्चों अप्रोच करेगा मेटल को, ठीक है, तो ये जो आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है ना, ये 2 एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा, ठीक है। ये करेगा 2 एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक वो जिनकी एनर्जी कम होती है और एक वो एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी इस डीजेनरेट ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिगेंड होगा और ये जो आपका ऑर्बिटल होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन की वजह से ये 2 एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा, ठीक है। अब ये भी आपके पास डी ऑर्बिटल है और ये भी आपके पास डी ऑर्बिटल है। अब आप इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो इनमें फिल करना शुरू कर दो और इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं अफावा प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है ना। और वो क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है पहले उसको मिलेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा बाद में उसको मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं अफावा प्रिंसिपल के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहूं तो
पहला इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 100 रूल को भी जेल में रखेंगे कि पेयरिंग तब करवानी है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन बच जाए। पहले यानी कि जितने भी सेम एनर्जी के उनको एक एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, उनकी एनर्जी क्या थी, तीनों की सेम थी। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसको दे दो, पेयरिंग यानी कि शुरू करवा दो, ठीक है। तो ये आपके पास लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है। अब डी ट्रांजिशन क्या होती है कि जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो कम एनर्जी स्टेट में तो वो नहीं रहेंगे, फिर बच्चों वो क्या चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक मुंतकिली हो जाएगी, यानी कि ये क्या कर लेगा, ट्रांजिशन कर लेगा। और डी को बोलते हैं क्योंकि डी से ही वो डी में ट्रांजिशन कर रहा है, इसीलिए हम इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। असल कहानी ये होती है पार्शियल फील्ड रखने की, क्योंकि ये डी ट्रांजिशन सिर्फ वहीं पे पॉसिबल होगी जब यहाँ पे पार्शियल फील्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको फुली फील्ड कर दूं, फुली फील्ड कब होगा, जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं इसमें बाकी 6 इलेक्ट्रॉन भी भर देता हूँ इस तरह से, ये हो गया इसमें 10। अब जब आप उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसको दोबारा से यहाँ पे पहुंचा दो, ये 4 हो गए, 5वां इसको दिया, 6वां इसको दिया। अब ये नीचे वाले जो थे वो सारे फिल हो गए, अब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इसको एक इसको, फिर से पेयरिंग करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। भाई अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रख सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि यहां से अब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे दोनों पहले ही फील्ड है, ठीक है। ये यहां पे इलेक्ट्रॉन आना कब पॉसिबल है, जब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि पहले ही फील्ड है तो बच्चों यहां पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, ठीक है। तो इट्स मीन यहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो वो एलिमेंट क्या होगा आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये है कहानी कि आपने पार्शियल फील्ड डी या एफ सबशेल क्यों रखने होते हैं, क्योंकि फिर उनमें डी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन जिसको आपने समझा। अब हम बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स को और क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी वजह इनकी हम ढूंढते हैं, तो उसके लिए मुझे पीरियोडिक टेबल को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपको पता है 4 डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है। और इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको क्या आप बोलते हो, चलो इसको इधर लिख लेते हैं, ये क्या है आपके पास एस ब्लॉक, ठीक है। और ये बात आपके पास क्या होता है, पी ब्लॉक। सेंटर में इनके क्या आता है, डी ब्लॉक होता है, और इनके नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक पड़ा होता है। अब क्वेश्चन ये है, यहां से हम ये भी देखेंगे कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। वो कहता है कि आप जब मूव करते हो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ, आप जब मूव करते हो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ, तो प्रॉपर्टीज में अच्छा खासा फर्क आता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, इसीलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज में चेंज आने का मतलब क्या है, आसान लफ्जों में अगर आप बताऊं तो आप समझ लो कि ये जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये एक ब्रिज है, ये एक पुल है, ठीक है। और इस पुल के इस साइड पे बहुत ज्यादा गर्मी है और इस साइड पे बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है ना। यानी कि इधर गर्मी पड़ रही है और इधर क्या है, बर्फबारी हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक के सारे एटम्स क्या होते हैं, मेटल्स होती हैं। और यहाँ पे सारे के सारे तकरीबन क्या पड़े होते हैं, नॉन मेटल्स पड़े होते हैं। तो प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया ना, ये मेटल से आप कहां पे जा रहे हो, नॉन मेटल की तरफ। इसी तरह से आपको पता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते बल्कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इनके कंपाउंड आयोनिक होते हैं, इनके कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो कहता है कि जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हो तो प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन हो जाता है। इसी वजह से हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनको डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे लिथियम पड़ा होता है। मैं लिथियम का आपको दिखाता हूँ कि इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है लिथियम के अंदर 3 एटॉमिक नंबर इसका होता है,
तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1 होगी। तो आपने देखा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, s सबशेल के अंदर है। तो जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर होगा उसको हम उसी के ब्लॉक से जानेंगे। तो इसके अंदर जितने भी आपके पास एटम पड़े हुए हैं वो सारे के सारे उनका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो s सबशेल के अंदर आ जाता है, तो इसलिए इसको s ब्लॉक बोलते हैं। इसी वजह से p ब्लॉक एलिमेंट्स को p ब्लॉक बोलते हैं, उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भी जाता है, p ब्लॉक के अंदर जाएगा। और d ब्लॉक एलिमेंट्स को हम d ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो d सबशेल के अंदर जाता है। और f ब्लॉक एलिमेंट्स को इसी तरह हम f ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, f सबशेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई सारी इसकी इंट्रोडक्शन की बातें। और अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में आपको मिलवाते हैं डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ आपको मिलवाते हैं। उसके लिए एक अच्छा सा पीरियोडिक टेबल दोबारा से बना लेते हैं कि ये है जी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ड्रा तो करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही, लेकिन इनकी जरूरत पड़ेगी, ये भी खाली खाली बुरा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पे आपके पास होता है पोटेशियम, और यहाँ पे आपके पास पड़ा होता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये है आपके पास। यहाँ से जो है वो आपकी डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम के पास ही यहाँ पे टाइटेनियम सब पड़े होते हैं, और टाइटेनियम के साथ यहाँ पे वैंडियम, स्कैंडियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये पड़ी है जिंक। तो अगर आप देखो तो इसमें 10 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो एक ट्रांजिशन सीरीज है फर्स्ट, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पे ट्राई कर लेते हैं, फिर यहाँ से जो जो एमसीक्यूज बनते हैं, जो शॉर्टकट्स बन सकते हैं, उनकी बातें करेंगे। ठीक है, स्कैंडियम की यूनिट में यहाँ पे होती है यटियम, और यटियम के साथ ही यहाँ पे पड़ी होती है ज़िरकोनियम, ज़िरकोनियम के साथ ही यहाँ पे न्यूबियम पड़ा होता है, और उसके साथ ही मोलिब्डेनियम पड़ी होती है, मोलिब्डेनियम के साथ यहाँ पे पड़ा होता है टेक्नीशियम, और यहाँ पे रुथेनियम, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे प्लाटियम, सिल्वर, और ये पड़ी हुई है आपकी यहाँ पे कैडमियम। ठीक है, इस तरह से ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी हुई कंप्लीट। और यहाँ पे आपके पास है लैंथेनम, और लैंथेनम पे आपने स्टार लगाया हुआ होता है, और स्टार की वजह क्या है, क्योंकि लैंथेनम से आगे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, और उनको हम नीचे यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे लिखते हो। ठीक है, लैंथेनम से वो स्टार्ट होते हैं, और लैंथेनम से आगे पड़ा होता है सीरियम। ठीक है, और सीरियम से होते हुए बच्चों वो 14 जो एलिमेंट्स हैं वो खत्म होते हैं ल्यूटेटियम तक। ठीक है, ल्यूटेटियम तक, और यहाँ से ये आपकी क्या है, फर्स्ट एफ ट्रांजिशन सीरीज को आप बोलते हो। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट एफ ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है ना, अब लैंथेनम के आगे जो यहाँ पे होता है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे पड़ा होता है हॉफनियम। ठीक है, और हॉफनियम के साथ ही यहाँ पे टेंटालम पड़ी होती है, और टेंटालम के साथ यहाँ पे टंगस्टन पड़ी होती है, और टंगस्टन के साथ यहाँ पे भाई साहब पड़ी होती है रिहीनियम, और रिहीनियम के साथ ऑस्मियम, ऑस्मियम के साथ इरिडियम, इरिडियम के साथ यहाँ पे प्लैटिनम, प्लैटिनम के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, और गोल्ड के पास मर्क्यूरी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसी का ख्याल रखना है कि अक्सर ना स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि कोई ऐसी मेटल का नाम बताओ, ठीक है, जो कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो आपको याद रखना चाहिए कि मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, और ये मेटल है। ठीक है, बाकी सारी मेटल जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन ये जो है वो आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास होगी 3 ट्रांजिशन सीरीज। अगर फोर्थ की बात करूँ तो बच्चों वो यहाँ से एक्टिनम से स्टार्ट होती है। ठीक है, और एक्टिनम के आगे उसी तरह से फिर स्टार इसके ऊपर लगा, तो मीन के इसके आगे भी 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, यानी कि दूसरी जो एफ ट्रांजिशन सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और एक्टिनम के आगे यहाँ पे होता है आपके पास थोरियम, और थोरियम से चलते हुए जो लास्ट वाला सीरीज का एलिमेंट होता है वो होता है लोरेंसियम। ठीक है, तो ये 2 ट्रांजिशन सीरीज इसी के अंदर आ रही हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमारा पीरियड टेबल की शक्ल ना बिगड़े। ठीक है, और ये एफ ब्लॉक है, ये सारे बाकी डी ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो एक्टिनम जो आपकी लास्ट सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, बुक पे लिखा हुआ है क्या है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पे रदरफोर्डियम होता है। ठीक है, इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये अब इनकम्प्लीट नहीं रही, बुक आपकी ओल्ड है। ठीक है,
अभी ये क्या है, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, यानी कि ये अब इनकम्प्लीट नहीं है बल्कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको क्यों नहीं यहाँ पे लिख रहे, एक तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, दूसरी वजह क्या है कि वो अभी अभी तो डिस्कवर हुए हैं, इट्स मीन कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, रेयर होंगे, यानी कि उनकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम पाई जाएगी। अगर क्वांटिटी कम है तो उसका यूजेज भी क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए हमें वो स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो है वो 4 सीरीज है, ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूं और यहाँ से आपका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो ये बनता होता है कि आपने हमें बताना है कि जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये कौन सा पीरियड है आपका बच्चों, फोर्थ पीरियड है, ठीक है। ये 1 2 3 और ये क्या है, फोर्थ पीरियड है। तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किस पीरियड से स्टार्ट होती है, तो वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन को इनडायरेक्ट भी दे देता है, वो क्या है, वो आपसे पूछता है कि 3D जो ट्रांजिशन सीरीज है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो भी फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है। 3D क्यों बोलते हैं इसको, ये असल में आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये फर्स्ट डी सीरीज है, ठीक है। इसको 3D कहने का मतलब ये है कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल के अंदर ही जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ये क्या आपके पास 4D ट्रांजिशन सीरीज है, तो इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें स्टार्ट होती है, ये बच्चों फिफ्थ पीरियड से स्टार्ट होती है। और ये जो है आपके पास 5D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, ये आपके पास क्या है 5D ट्रांजिशन सीरीज, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 6th पीरियड से। और ये आपके पास फोर्थ जो सीरीज है वो 7th पीरियड से स्टार्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके जो ग्रुप नंबर है ना उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका मतलब है कि जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आपको लगता होगा ये ग्रुप नंबर 1 होगा, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम ग्रुप के साथ ए का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ हम सब ग्रुप बी में उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, स्कैंडियम। लेकिन बच्चों हम जब ग्रुप नंबर देखते हैं तो ये यहाँ से आपका 1 स्टार्ट होता है, यानी कि ये आपके पास 1B कौन सा है, कॉपर वाला है, और कॉपर के साथ जो है जिंक वो क्या है आपके पास 2B ग्रुप है। उसके बाद ये जो स्कैंडियम है ये आपके पास 3B सब ग्रुप है, इसके आगे बस फिर कंटिन्यू है, ठीक है। ये 4B है, ये 5B है, ये 6B है, ठीक है, और इस तरह से ये आपके पास 7th B ग्रुप है। और ये जो आपके पास आगे 3 ग्रुप बन रहे हैं ना, ठीक है, आयरन कोबाल्ट और निकल वाले, इन तीनों को हमने एक ही ग्रुप जिसको हम 8th B ग्रुप कहते हैं उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि 1B ग्रुप और 2, ये क्या था, हाँ ये 1 था और ये 2 था, ठीक है, 1B ग्रुप और 2B ग्रुप्स, यानी कि 1 यहाँ से स्टार्ट होता है और वो क्या है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। 2B के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब आपको जो चीजें यहाँ से याद करनी है, ये तो ये 4 एमसीक्यूज हो गए हैं, और दूसरा इन ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए कि 1B यहाँ से स्टार्ट होता है, 2B यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जो एलिमेंट्स आपने याद करने हैं बच्चों, वो सिर्फ आपने इतने याद करने हैं, इनसे ज्यादा आपको याद करने की इस लेवल पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जिनको हमने रेडी कर दिया है वो एलिमेंट्स आप याद करोगे पीरियड टेबल के अंदर, ठीक है। तो इनके आपको नाम भी याद होने चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं, चलो हम पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चों 21 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 21 से ये जाता है जिंक तक, और जिंक होता है आपके पास 30 एटॉमिक नंबर के साथ। अब 30 के अंदर आपने 8 यहाँ पे ऐड करेंगे, 6 उधर वाले 2 उधर वाले, तो ये हो जाएगा 39, और 39 से अगर आप चलोगे तो ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 तक आप पहुंच जाओगे। अब 48 में दोबारा से आपने 6 वो और 2 ये 8 जो है वो ऐड करने हैं, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, और वो हो जाएगा फिर आपके पास 57। और 57 के अंदर आपको पता है कि 10 एलिमेंट्स दूसरे भी होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है 57 वाला है, और 57 के आगे सॉरी 14 अदर लैंथेनाइड यानी कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसलिए हम 57 के बाद देखेंगे तो 58 ये वाला होगा, और 58 से 71 तक जाएंगे तो 40 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। तो अगर आप ऑफनियम को देखोगे तो बच्चों फिर 72 होगा, 73, 74, 75, 76, 78, 79,
ये क्या हो गया है 2 3 4 5 6 7 देखा, और ये क्या है 8 है, ये 79 होता है, और ये क्या होता है 80 होता है। 80 में फिर से 6 ऐड कर लो, 86 और ये 2 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 88, और ये फिर आपके पास क्या होगा 89 वाला होगा। और 89 क्या है फिर से 14 अदर एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 90 ये आपके पास थोरियम होगा, और लोरेंशियम आप तक जाओगे तो ये आपके पास 103 तक जाएंगे, तो रदरफोर्डियम 104 105 106 इस तरह से आप लिखते चले जाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी इन्हीं के याद करनी है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25, ये 26, ये 27, 28, 29 और ये 30 है, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो आपकी फिर कहाँ से शुरू हो रही है बच्चों, स्कैंडियम से जिंक तक, और इसको हम क्या बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। और यट्रियम से कैडमियम तक आपकी क्या है दूसरी ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। अब लैंथेनम से मरकरी तक आपके पास क्या है तीसरी ट्रांजिशन सीरीज है, जिसको आप 5D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हो, और आपको इनके यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी लिखने हैं, ठीक है। और ये 39 था, और 39 से ये कहाँ तक जाता है 48 तक, ठीक है, और ये आपको पता है 57 होता है, और ये जाता है 80 तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ये सारी जो 3 है वो डी ट्रांजिशन सीरीज है, और ये जो 2 हैं, ठीक है, सीरियम टू ल्यूटियम और थोरियम टू 103 तक, सॉरी लोरेंशियम तक, वो क्या है आपके पास एफ ट्रांजिशन सीरीज है। 2 आपके पास एफ ट्रांजिशन सीरीज है, और 3 आप कह लो कि आपके पास डी ट्रांजिशन सीरीज है अकॉर्डिंग टू आपकी बुक, वरना ये भी डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है, वो क्या है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपके पास सेकंड बी ग्रुप है ये वाला, ठीक है, और यहां से आपके पास जो थर्ड बी ग्रुप है ये वाला, इनको हम बोलते हैं बच्चों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका नाम क्या रखा हुआ है नॉन टिपिकल, टिपिकल किस बारे में होते हैं, ठीक है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका नाम क्या है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम बोलते हैं 3B को और 2B ग्रुप को। इनको अब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह यही है क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है ना। जो हमने डेफिनेशन बनाई थी कि ऐसे आपके पास एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनके पास पार्शली फिल्ड एफ या डी सबशेल हो, लेकिन इनके पास और इनके पास जो है वो पार्शली फिल्ड सबशेल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है बच्चों, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे ना तो वो आपके पास आएगी 3D10 4s2, ठीक है, 2B ग्रुप की। ये मैं वैलेंस शेल से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आखिरी 2 शेल की, एक की आपके पास 3D10 है और दूसरा है ये जो वैलेंस शेल है, ठीक है, इसकी क्या है आपके पास 4s2 है। इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यही बातें करनी है, ठीक है। तो उसकी जो आपके पास डी की कन्फिगरेशन आ रही है उसमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो है एटॉमिक स्टेट में, अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे इनकी करनी है आयनिक स्टेट बनानी है, ठीक है, या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट जो वो शो करते हैं। कॉमन का मतलब क्या है कि जो मोस्टली वो कंपाउंड्स बनाते हैं उनमें जो उनकी ऑक्सीजन स्टेट होगी, अपने अपने पास से हम बना रहे नहीं। तो अगर मैं इनको देखूं तो बच्चों ये जो जिंक होता है ना आपके पास, ये जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट करता है वो होती है +2, ठीक है। अब मैं अगर जिंक +2 की ऑक्सीजन स्टेट लिखूं तो वो मेरे पास होती है 3D10 4s0। ये मेरे पास किसकी है जिंक +2 की है। उसमें भी अगर आप देखो तो डी के अंदर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, डी क्या है पार्शियली फिल्ड नहीं है। समझ आई बात की। तो इसलिए हम इनको जो है वो डी जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा अगर आप इनको देखो स्कैंडियम जर्टियम लिथियम लैंथेनम एक्टिनम, तो अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं ना, इधर ले आता हूं इसको, स्कैंडियम है बच्चों आपके पास 21। तो अगर इसके आखिरी शेल की पेनल्टीमेट और वैलेंस शेल की बात करूं तो इसकी कन्फिगरेशन 3D1 4s2, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है आपके पास डी जो है वो पार्शियली फिल्ड है, लेकिन मैं अगर स्कैंडियम
+3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो वो मेरे पास 3d0 4s0, ठीक है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे तो 3d0 आ गई। तो हमने कहा था कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट, तो अगर आप देखें तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीजन स्टेट अपने मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर शो करता है, तो इसलिए आप बोलोगे कि ये जो है उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है 3d0 है। अगर यहाँ पे 3d0 है तो इट्स मीन यहाँ पे भी हम बात नहीं करेंगे ये पार्शियल फिल्ड है, क्योंकि ये तो एम्प्टी है ना, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो इसमें भी डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और अगर ये फुली फिल्ड है तो इसमें भी डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इन दोनों को कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब हमने इनको डी ब्लॉक के अंदर क्यों रखा हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर हमने क्यों रखा हुआ है। डी ब्लॉक के अंदर हमने बच्चों इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनकी जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही रखा हुआ है ना, तो इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो इनसे कुछ ना कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे जो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ये वाले भी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है वो इन सभी की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो क्या है, इन सभी की प्रॉपर्टीज है, तो ये भी ये शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कह के बात खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे आप जिंक के कॉम्प्लेक्स देखते हो तो जिंक बच्चों अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है, पानी के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन सकता है, ठीक है, क्या होते हैं हमने आगे जाकर पढ़ लेंगे। इसी तरह से हैलाइड्स के साथ आपने ZnCl2 काफी दफा देखा होगा, इसी तरह से आपके पास HgCl2 भी होता है, ठीक है, CdBr2Cl2 इस तरह से होते हैं। तो ये क्या करती हैं, इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई या बाकी अदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या है, इनसे थोड़ी सी सिमिलर हैं। तो इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमने इनको रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इनको हमने फिट किया हुआ है, लेकिन इनका नाम क्या रखा हुआ है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने कहते हैं। किसको, 2b को एंड 3b के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो बच्चों क्या है, आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस 2b को बात करूं ना, तो इसको बच्चों हम बोलते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम इनको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो 2b के अकेले हैं ना, इनको हम बोलते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं, जो आपके पास 2b सब ग्रुप है। अब ये जो 1b सब ग्रुप है इतना, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। कॉइनेज मेटल्स बोलने की वजह क्या है, क्योंकि आप आजकल अटलगाजी देख रहे होंगे ना, मोस्टली लोग वो देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो करेंसी यूज करते हैं ना, वो सोने की होती है ना, सोने के सिक्के, ठीक है। तो वो ये जो तीनों है ना भाई, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको हम पुराने वक्तों में कॉइन्स बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए यूज करते थे, तो इसीलिए वहां से इनका नाम हमने रख दिया कॉइनेज मेटल। तो यहाँ से वो क्वेश्चन आपके लिए पूछ सकता है कि टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या फर्क है, या हमने जिंक ग्रुप को या स्कैंडियम ग्रुप को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों रखा हुआ है, या वो पूछ सकता है कॉपर और सिल्वर और गोल्ड को हम किस नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ से आपको वो पूछ सकता है कि एमसीक्यू बना सकता है कि कॉइनेज मेटल इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो आपको इनके नाम भी आने चाहिए और बाकी सभी के नाम भी आने चाहिए, और इनके ग्रुप नंबर का भी पता होना चाहिए कि कौन सा टिपिकल है, कौन सा नॉन टिपिकल है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मैंने अलग क्यों रखा है। तो देखो जरा, वहां पे एक मोस्ट इरिटेटिंग फैक्ट समझाता है केमिस्ट्री का, वो ये है कि आउटर मोस्ट शेल ये है और इनर शेल ये है। जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पहले इसमें करते हैं, बाद में इसमें करते हैं, तो इस तरह का वो आपके लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच।